मुझे समझ में नहीं आता, ये एक सिक्स सेंस और जनता को है और वो कैसे है और कैसे होता है ये आज तक मेरे भी समझ में नहीं आया। प्रोमो आता है और लोग तय कर लेते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि बुरी है, और बाज दफा यही होता है, फिल्म वैसी ही निकलती है। तो शुक्र है हम लोगों का पहला प्रोमो निकला और उसका इतना हंगामा हुआ है प्रोमो का, लोगों को इतना पसंद आया प्रोमो। मैं तो चाहूंगा कि लोग फिल्म को भी उतना ही पसंद करें तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये पीआईएल डाल दिया आपने? हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। बच्चा है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सबूत है मैडम। जो हम लोगों को फील होता है कि यार प्रोमो देख की फिल्म बहुत अच्छी होगी। अब जॉली एलएलबी की मैं बात करूं कि सबको लग रहा है कि यार फिल्म कमाल निकलने वाली है, करते हुए क्या महसूस हुआ? एक्चुअली करते हुए ऐसा लगता है हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं। एक्चुअली हम स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त ही हमें अच्छा लगता है कि पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म अच्छी बननी चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं हम कभी भी नहीं बता सकते। कोई प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता, कोई एक्टर नहीं बोल सकता कि पिक्चर हिट होने वाली है। तो पब्लिक को पता, क्योंकि उनका हक होता है, उनके मूड पे होता है। कभी कभी अच्छी फिल्में भी नहीं चली, लेकिन हम ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमें बहुत ही अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और जब हमने शूटिंग की और हमारे जो सीन्स हुए, वी रियली एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। हमें लगा कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बना रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना पता कि एक एक्टर जो है कहानी सुनता है, उसको वो कहानी पसंद आती है कि बहुत कमाल की कहानी, फिर वो देखता है कि ये प्रोडक्शन हाउस वो फिल्म बना पाएगा कि नहीं, जिस तरीके से बननी चाहिए, डायरेक्टर की वो सेंसिबिलिटी सही है कि नहीं, कि और मजा तब होता है जब वो डायरेक्टर ने ही वो कहानी, तो आप सिक्योर हो जाते हैं कि अगर इस बंदे ने लिखी है कहानी तो ये उसकी सोच है, मतलब ये फिल्म ऐसी बनाएगा। लेकिन जब फिल्म शुरू होती है तो कहीं पे कोई डिपार्टमेंट होता है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करता, तो वो फिल्म पे दिखाई देने लगता है। से फॉर एग्जाम्पल किसी एक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वो दिखाई देता है। तो जिसी भी डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया वो दिखता है। इत्तेफाक से और हमारी खुशकिस्मती है कि जॉली एलएलबी में ऐसा नहीं हुआ। फिल्म शुरू हुई, हम सुबह से मिले, उसकी सेंसिबिलिटी हमें पसंद आई, उसकी टीम अच्छी लगी, जितने भी लोग थे, इतना मैं कहूंगा कि एक एक लाइन के लिए जो एक्टर उसने हायर किए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं पहला दिन मैं शूट पे गया था और मेरे साथ ये आप जब फिल्म देखें तो उसमें पहला सीन है मेरा, उसमें मेरे साथ 3-4 कैरेक्टर्स हैं। आप उन कैरेक्टर को देखना, मैं शॉक्ड हो गया कि उसने जब परफॉर्मेंस चालू की उस बंदे ने और जो सीन किया, तो मैंने सुभाष से पूछा कि ये मतलब फिल्में हैं, मतलब और भी इसके सीन होते नहीं, बस यही सीन। मैंने कहा इस एक सीन के लिए तुझे इतना अच्छा एक्टर ले आया, तो वो बात है। मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है, फेमस, रिस्पेक्टेड, मीडिया जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट दौड़ती रहे, जब कोर्ट रूम में घुसे ना तो हल्ला मच जाना चाहिए। बड़े बड़े कोर्ट रूम, बड़े बड़े जजेस, ये चाहिए मुझे यार। सर जी आपका गोला। थैंक यू। जैसा अभी अर्शद ने बताया कि वो एक्टर जिसका छोटा सा रोल भी, वो भी इतना ही मंझा हुआ एक्टर है। अमूमन हमारे यहाँ फिल्मों में ये नहीं होता कि स्टार्स हैं, हम छोटे छोटे रोल के लिए किसी को भी उठा लेते हैं। मुन्ना भाई में ऐसा हुआ था कि जो छोटी मेट्रिन का भी एक एक्सप्रेशन, झाड़ू मारने वाले का, हर एक छोटा कैरेक्टर। लेकिन मैं आपको बताऊं एक, सॉरी कट यू, बट यू विल, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट मुन्ना भाई के अंदर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड दत्त साहब होते हैं, सेकंड उस पहले वाले में थे ना दत्त साहब जी, पहले वाले। तो उसमें एक सीन है रेलवे स्टेशन में, जब एक बंदा आके उनका बटवा मारता है और मैं उसको पकड़ता हूँ, फिर दत्त साहब उसको लेके जाके संजू के पास ले जाते हैं। वो नवाजुद्दीन है, आपको पता है? अरे हाँ यार, वो नवाजुद्दीन है। करेक्ट। मैंने उस वक्त उसको देखा था, मैंने बोला यार तुम बहुत अच्छा एक्टर हो यार तुम, और ये मैं कह रहा हूँ राजू भी ऐसा है। उस रोल के लिए उसने उस वक्त नवाजुद्दीन कोई नहीं जानता, लेकिन उस एक्टर को लिया था जो बहुत ही अच्छा एक्टर, जो आज हमको पता है कि बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो बात सुभाष में भी है। जब पता इतने साल बाद अभी क्लिक हो रहा है कि वो नवाजुद्दीन। और कास्टिंग के बारे में बात करूं, आई डोंट थिंक एनीबडी कुड डू जॉली एज वेल एज अर्शद। आई थिंक ही वाज बोर्न टू डू दिस रोल।
आपका तो स्टेटमेंट ही है कि अरशद मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। अंडरयूज्ड एंड अंडररेटेड, क्योंकि एक्चुअली आपने शायद अरशद का मतलब 20-25% भी नहीं देखा टैलेंट। ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए एंड आई फील अरशद हैज लॉट्स टू ऑफर एज एन आर्टिस्ट। थैंक यू वेरी मच बमन। आई वुड लव इट्स सेम। आई मीन इस फिल्म के अंदर अगर आप फिल्म देखोगे तो यूल सी बमन परफॉर्मेंस, आप सौरभ को देखना, आप अमृता को देखना, आप एक एक की परफॉर्मेंस देखना, एंड एक सेकंड के लिए भी मेरा मानना है एज एन एक्टर, एक एक्टर का ना अच्छा होना बहुत जरूरी, बहुत अच्छा होना। क्यों? क्योंकि जब एक सीन होता है और उसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्टर को देख रही है। बमन की परफॉर्मेंस में इस फिल्म में क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स ये हैं कि कुछ है नहीं खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी है, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी जबान है और उसकी इंटेंसिटी है परफॉर्मेंस की। उस पे आप क्या कर सकते हो कर लो, कोई गिमिक नहीं है। तो एज एन एक्टर मैं आप दोनों को हमेशा से सलाम करते आया हूं। मतलब शहर में जो इन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है कि इनको सीरियस रोल के लिए कास्ट किया जाना चाहिए, पर इंडस्ट्री इनको कॉमिक रोल के लिए सिलेक्ट करती है। क्या करें, इसीलिए हमारी फिल्म ऑस्कर के लिए नहीं जाती। आई थिंक शहर मेरे हिसाब से अरशद की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इन माय एंड बहुत जॉली। आप दोनों का एसोसिएशन एक काफी लंबा एसोसिएशन रहा है जी। क्या मतलब इस तरह के रोल में जब आप दोनों ही मतलब पिच पे हैं, क्या ये आपस की जान पहचान, आपस की दोस्ती, ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं मायने रखता है एज एन एक्टर? अगर मैं बात करूं आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ कंफर्टेबल हो, तो एक फिजिकलिटी होती है, एक मतलब अगर मैं कंफर्ट लेवल होती है। अगर मुझे उनको धक्का मारना तो मैं सोच समझ के धक्का नहीं मारूंगा, मैं इन द मोमेंट में विदाउट थिंकिंग में करूंगा, बिकॉज इट इज राइट फॉर द सीन। और दूसरी एक रिदम और टाइमिंग की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे इस लाइन से उनकी ये रिएक्शन आएगी, आई विल गिव हिम अ पॉज टू नो दैट हाउ ही रिएक्टेड टू मी। सुधीर जोशी मेरे गुरु जैसे हैं एक्टिंग में, मराठी स्टेज के बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो आज नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा एक्टर डायलॉग सिर्फ नहीं बोलता है, अच्छा एक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सुनता है दूसरे के डायलॉग। और अगर आप दूसरे के डायलॉग ध्यान से सुनेंगे और जैसे पहली बार सुन रहे तो पहली बार जैसा लगेगा पहली बार डायलॉग बोल रहे, जैसे आप सीख के नहीं आए डायलॉग, पहली बार जुबान से निकलने की ऐसे फीलिंग आती है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लिसन टू द अदर गाय। और दूसरा एक्टर अगर अच्छा हो तो सुनने में भी और मजा आता है। तो वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू रेज आवर ओन गेम। आई थिंक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि एक्टर के लिए, कि वो सिक्योर होना चाहिए कि मुझे आपसे कंपटीशन नहीं करना, मुझे हम दोनों को मिलके फ्राइडे को जो दूसरी फिल्म रिलीज हो उससे कंपटीशन करना है। तो हमें मिल के काम करना है इस फिल्म को ठीक अच्छा बनाने के लिए, एक दूसरे से नहीं करना है। मेरे ख्याल से वो एक गलत एटीट्यूड होता है। व्हेन यू ट्राई टू डू बेटर देन द अदर एक्टर, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू नीड टू वर्क टुगेदर। 2 कौड़ी के वकील क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूं, अपनी औकात पे आ गया ना तो का गुड़गांव बना दूंगा। मैं ऐसी कुछ लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा था और मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना फ्राइडे टू फ्राइडे कैसी बदलती, लोगों के परसेप्शन बदल जाते हैं। बिल्कुल मतलब अब अरशद हॉट प्रॉपर्टी हो गए अचानक कि इट विल बी अ टर्निंग फिल्म फॉर अरशद। हाँ, मतलब उसके लिए लोग प्रिपेयर है कि मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मैं हर फिल्म करता हूं मेरा नाम चेंज हो जाता है, मैं पक गया हूं नाम बदल के। बट ये सही में मतलब जिस तरह का इसके बारे में कहा जा रहा है, जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ है, जिस तरह से फिल्म गर्म हुई है, बहुत पॉजिटिव है। आपको भी लग रहा है कि ये फिल्म वाकई अब टर्निंग पॉइंट साबित हो गया? आपने बहुत टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं। मैं इतना टर्निंग हूं कि मैं गोल जा रहा हूं। बस मैं बताऊं, कृष्णा ने कहा था ना कि अपना कर्म करते जाओ और कोई की इच्छा मत करो। मैं काफी हद तक वैसा हूं, मैं सिर्फ अपना काम करना जानता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है काम करने में। और मैं कभी नहीं सोचता कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, वो करने से मुझे वो मिलेगा। मैंने मुन्ना भाई के लिए कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्म बनने से मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी कि मुझे अच्छी लगी थी फिल्म, तो मैंने की थी, मुझे अच्छे लोग थे उसमें। इफ थिंग्स इम्प्रूव, अगर फिल्म हिट होती है और सडनली मेरी किस्मत अच्छी हो जाती है, बहुत जैसे मैंने आई टेल यू वन बिजार थिंग विच हैज टू, मस्ती में मैं कहता रहता था, कई ऐसे एक्टर हैं
जो फ्लॉप पे फ्लॉप देते हैं और उनकी जिंदगी नहीं बदलती, मैं वो एक्टर हूं जो हिट पे हिट दूंगा, मेरी जिंदगी नहीं बदलती। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में? फनी थिंग से सही है, ये तो मतलब कमाल की बात है। सब अच्छी अच्छी फिल्में थी। प्रॉब्लम है एज एन एक्टर, लेकिन ओनली आई थिंक अरशद कैन डू मच मोर। जैसे कि इस फिल्म में जैसे अरशद ने काम किया, वैसे बहुत सारे फिल्म कर सकते हैं। डायरेक्टर शुड एक्सप्लॉइट, अरशद को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अल्लाह मचाना कान के नीचे खींच कर दूंगा ना, अगली 7 पुश्तें तेरी सारी बहरी पैदा होंगी। आप इसको बोलिए, जनाब इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चुप रहेगा नहीं रहेगा? तेरी औकात बस करो। मुझे लगता है कि जितनी फिल्म का नॉलेज मुझे नहीं, उतना आपको है। मैं ये बहुत जिसको अपन बम्बई बोला बाप आदमी है फिल्म का। तो हमारे यहाँ पे फिल्म में एडवोकेट या लॉयर या बैरिस्टर, मतलब वही चड्डा वाली स्टाइल में आता है। ये किस तरह के एडवोकेट से क्या, क्योंकि उसके अलावा मतलब वो कोर्टरूम ड्रामा जब तक ना हो, ये झटकेबाजी डायलॉगबाजी, तब तक क्या और क्या शेड्स होंगे एडवोकेट? माई मोस्ट फेवरेट फिल्म, सबसे फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा हिंदुस्तान में अगर जो बनी है वो है कानून। अशोक कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, और उसमें एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था जीवन साहब का पहले ही सीन में। वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज इन हिंदी फिल्म्स, और आई थिंक दे डिड इट प्रीटी वेल। लेकिन जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, वैसे टाइम्स चेंज, और फिल्म की जो ग्रामर है वो भी चेंज होती जा रही है, इडियम चेंज होती जा रही है। तो ये फिल्म में जॉली में एक जो कोर्टरूम के जो अंदर की जो बातें हैं, शायद इट्स नॉट अ फिल्मी बात, इट्स डन प्रीटी रियलिस्टिकली कि जज लॉयर के साथ कैसे बात करता है, उनकी टोनालिटी क्या है, ड्रामेटाइजेशन कितनी है। बेशक आखिर में लास्ट सीन में पीचेस होंगे, वो एक फिल्म है, कोर्टरूम ड्रामा है, तो ड्रामा होनी, गिमिक्स नहीं, लेकिन बाकी के जो वर्किंग है कोर्ट का, इट्स वेरी बिजनेस लाइक एंड इट्स इंटरेस्टिंग है और क्वर्की भी है, और हमारी जो फिल्म में जो भी ह्यूमर है वहीं से सप्लाई आती है। मुझे ताज्जुब है कि आज तक किसी ने इतने अच्छे सब्जेक्ट का फायदा क्यों नहीं उठाया। क्योंकि जब सुभाष ने मुझे समझाया था कि कोर्टरूम किस तरह फंक्शन होता है, मैं तो गिर गया था हंस के। मैं बोला ये तो बहुत हिलेरियस है, इट इज वेरी फनी। तो वाकई में आई डोंट नो व्हाई नोबडी यूज्ड इट टिल नाउ। प्रोमो से समझ में आ रहा है जॉली नाम का जो ये एडवोकेट है, बड़ा ठुका पिटा सा फ्लॉप सा एडवोकेट है। और क्या शेड्स इसमें है? आई अंडरस्टैंड, आई बी लिसनिंग टू दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको अगर ऊपर वाला या आपकी सेंसिबिलिटी कहती है और आपको कहीं मौका मिलता है और आप उस मौके का फायदा उठाते हो, तो आप गलत आदमी नहीं हो। जॉली कहीं पे एक मौके का फायदा उठाता है और वो उसकी जिंदगी बदल देता है। जॉली सब जगह है, बड़ा सिंपल सा है। वही ख्वाहिश है कि दिल्ली जाके थोड़े से पैसे कमा लूं, थोड़ा एक स्कूटर है मेरी, थोड़ी नई स्कूटर आ जाए यार जो बंद ना पड़े बार बार, यही ख्वाहिश होती है। घर लूं, घर थोड़ा तो अच्छा हो, पेंट अच्छा हो जाए घर। तो वो उस तरह की उसकी सोच है, उस तरह का बंदा है वो। कहीं जाके उसकी जिंदगी को एक मोड़ मिलता है, एक मौका मिलता है, और उस मौके का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है, और कहां से कहां पहुंच जाती है। एक अंडरडॉग, एक हीरो की कहानी है। अरशद और बोमन से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह, बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह, मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहती। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। मधुसूदन परिवार की ओर से अब पेश है मिल्क पाउडर चाय और कॉफी के लिए। मधुसूदन रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब बचा गुनगुनाए। ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब बचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजेश मसाला है ये। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। बाकी याद आ गए मधुसूदन जी से मासूम से प्यार संजोए मधुसूदन। क्या कर रहे हो? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। अरे बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे। देखने तो कल बस स्टॉप पे। क्या बहू इतनी देर कर दी? बाबू हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेनी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत। हमारे साथ है जॉली एलएलबी के सितारे। हम बात कर रहे थे बोमन
जैसे हम कहते हैं, इंडस्ट्री का कॉमन फ्रेज है कि शुक्रवार को किस्मत बदलती। डू यू बिलीव इन फेट? होता है कभी कभी, लेकिन अच्छी फिल्म का जो फल है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी एक अच्छी फिल्म नहीं भी हो और कुछ ऐसा एक दो सीन ऐसे हो, और व्हाई नॉट, हर फिल्म को सक्सेसफुल होने का मौका देना चाहिए। लेकिन एक अच्छी फिल्म, जेन्युइन फिल्म, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी ओपनिंग अच्छी नहीं होती, फिर पिकअप मुन्ना भाई तो पहले 2 दिन में कोई देखने नहीं गया था, उसके बाद आज कल्ट फिल्म है। ये फिल्म मैं मानता हूं फिर भी गर्म है, पीपल आर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म, लेकिन एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। चोर चोर के तुर पीटे हाँ जिसे मिले दीपा के, पर चोरी का मिले मौका तो हाथ मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर बोले कोई ना दे, कि मैं जहर खोले कोई ना, कि मैं झूठ बोले कोई ना दे, कि मैं कुफर बोले कोई ना दे, कि मैं जहर खोले कोई ना। मतलब आपकी ऑनेस्टी हमेशा मायने रखती है। आप कह रहे तो वाकई मानना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है ये एक बर्थडे गिफ्ट होगा आपके लिए। आपका बर्थडे आ गया, बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपको एक बात, बर्थडे गिफ्ट चलो हो गया, चलो हो गया, चलो थैंक यू। मुझे नहीं लेनी पड़ेगी इसके लिए मतलब पब्लिक बर्थडे गिफ्ट दे दे, इससे बड़ी और क्या बाप रे बाप। मतलब मुझे 125 करोड़ लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसे एक बात मुझे बड़ा क्यूरियस था मैं इस चीज को लेके कि राम जेठमलानी को अगर इस एज में देखा जाए तो आपने कैसे इमेजिन किया था? क्या आई थिंक ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे टॉप लॉयर्स को गिनेंगे तो राम जेठमलानी साहब का नाम आता है। तो आई हैव नॉट डिजाइन माई कैरेक्टर, उनकी स्टेटस राम जेठमलानी जैसी है, टॉप लॉयर। अगर बोले कि हु इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉयर्स इन द कंट्री, आप बोलिए राम जेठमलानी, बस दैट्स इट। मतलब मैंने डिजाइन नहीं किया कि कैरेक्टर में उनके जैसे चलूंगा या दिखूंगा। मैं राम जेठमलानी के 7 जन्म के बाद भी शायद आई विल नॉट बी एबल टू लुक लाइक दैट, बट ही इज हिज ओन पर्सनैलिटी, आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी। तो इट्स नॉट डिजाइंड बेस्ड ऑन राम जेठमलानी साहब। कौन ड्रामा पे बेस्ड फिल्म, वकीलों पे बेस्ड फिल्म, और उसी पे केस हो गए बताइए इसमें आप क्या रिएक्ट कर रहे? मतलब पहले प्रोमो के साथ ही आ गए समिट। मतलब पिक्चर बड़ी है, लोगों को पसंद आने वाली है, क्योंकि लोग छोटी मोटी चीजें फायदा नहीं उठाते, अच्छी और बड़ी चीज का ही फायदा उठाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो रिवाज ही है कि कहीं भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती, कहीं यूपी तो कहीं एमपी तो कहीं से एक दाखिल हो ही जाता है। तो जाहिर तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे जॉली का है ना कि वो और मैंने कहा कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर इंसान को एक मौका मिले और उस मौके का वो फायदा उठाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अग्रेसिव हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो उसी तरह किसी एक बंदे को लगा कि ये मेरा मौका है और मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा, तो उसने उठाया है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक सबको करना चाहिए। अच्छा भूमने, एक खबर और भी आ रही थी कि आप सेट पे इनकी बड़ी अच्छी मिमिक्री करते रहे। नहीं यार, ये सुभाष की मिमिक्री करते हैं, एक्चुअली हम दोनों करते हैं। नहीं तो ऐसा तो सच्ची में सच्ची बोल रहे हैं। अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है, काम मिमिक्री कर सचमुच में नहीं। अगर होती तो मैं कर लेता। मेरी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता। ये बात तो है, इसलिए यू आर वन एंड ओनली। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म वाकई जिस तरह से उसका परसेप्शन बना है उतनी बड़ी हिट बन के सामने आया बॉक्स ऑफिस पर, लोगों को बहुत पसंद आए। और अरशद, इस बार फिर कोई यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, ये स्ट्रेट रास्ता हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
सस्य श्यामला मातरम वंदे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिमान में मगन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुझे सारा तुझे सारा तुझे सारा तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए, क्या नाम है अपना जहां में, एक नई सुबह जगाए, हर इंतजार है जहां को। आईआईएम काशीपुर के 37 छात्रों को राष्ट्रपति ने दी डिग्री। छात्रों को नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। लखनऊ में हुए अपट्रॉन लैंड स्कैम, बैंक के कई अधिकारी शामिल। सीएम ने कहा अफसरों से मांगी गई है रिपोर्ट। उन्नाव में दबंगों से परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान। मृत युवक की 50 लाख की प्रॉपर्टी भी दबंगों ने हड़पी। मेरठ की कानून व्यवस्था को बदमाशों ने फिर दिखाया ठेंगा। हाजी बाबू नामक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। और मुरादाबाद में निर्यात फर्म से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। वाराणसी में सराफा व्यापारी से 5 लाख की लूट। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। देश और दुनिया की अहम खबरों को लेकर के सबसे